बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद कामरान अली। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके दहाने पर पहुंच चुके हैं। कसूरवार कौन है? इस बदनसीब बदकिस्मत खित्ते में जंग बार बार पलट कर आती है। जंग जब जहां जैसे भी आए साथ तबाही और बर्बादी लेकर आती है। पाकिस्तान का एक एलीट तबका ऐसे किसी भी मौके को देखकर रौले टपकाने लगता है, क्योंकि उन्हें अपने जवानों का खून बेचकर डॉलर खाने का चस्का कोल्ड वॉर के जमाने से पड़ चुका है, जब अफगान जहाज के नाम पे बक्से भर भर कर डॉलर्स के आते थे। अफगानिस्तान में रूस हमलावर हुआ तो इनकी औलादों ने फैक्ट्री और शुगर मिलें लगा ली, सैकड़ों एकड़ अराजी बना ली। दूसरी जंग लड़ी तो जो लोग मार्गल और खैबर गाड़ियों में घुमा करते थे, उनकी औलादें रेंज रोवर्स और फरारी खरीदना शुरू हो गए। लेकिन अक्सर नुकसान यहाँ के अवाम और पाक फौज के जवानों को उठाना पड़ा। रूसी हमले के बाद पाकिस्तान के नौजवानों को वरगला कर जहाज के नाम पर उस जंग में धकेल दिया गया। कराची और लाहौर की यूनिवर्सिटियों के नौजवान जलालाबाद, काबुल और मजार शरीफ की पहाड़ियों में दफन हो गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के अंदर मज़ारात, दरगाहें, लारी अड्डे, जनाजगाहें, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, मसाजिद, इमाम बारगाहें, कत्लगाहें और कब्रिस्तान बन गए। अफगानिस्तान से जंग का खात्मा पूरे खत्ते में अमन की बहाली की नवीद थी। एक उम्मीद थी कि शायद अब हम तरक्की के राह पर चलेंगे। हमारी मईशत जंग के इवज मिलने वाले डॉलरों के बजाय अब जदीद खतूत पर इस्तवार होगी। हम गैरों की जंग का बोझ उठाने के बजाय अपने मुल्क के बेकस और नादार तबके का बोझ उठाएंगे। इमरान खान की हुकूमत के 30 साल पाकिस्तान की तारीख का रोशन तरीन 30 साल थे। सदी के सबसे बड़ी आलमी वबा के बावजूद हम कोलिशन सपोर्ट फंड, यूएस एड और इस तरह के अमरीकी भीख के बजाय अपने बढ़ती हुई बरामदात, तेजी से ऊपर जाती हुई तफसीलात ज़र और तेज तरीन माशी ग्रोथ को देख रहे थे। लेकिन अफसोस कि हमें फिर से घुमाकर दोबारा अमरीकी डॉलरों के भीख की तरफ ले जाया जा रहा है। जंग ईरान, शाम, लिबनान और बहरे अमर के गिर्द घूम रही थी। हमें गलत फहमी थी कि जंग की आग हमारे घरों से बहुत दूर है, लेकिन अब एक बार फिर जंग ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे उन ताकतवर लोगों की बरसों से जारी प्रॉक्सी वॉर है। जिंदुल्ला से लेकर जैशुल अदल तक हर चीज को हमने किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला और उनको पोसा। जब दुनिया भर में हमसाया ममालिक एक दूसरे के साथ तिजारती ताल्लुकात मजबूत बना रहे थे, हम उस वक्त हर हमसाए के लिए एक अलहदा दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे ताकतवरों को लगता था कि हम यही प्रॉक्सी जंगें करके अपने तमाम हमसाए तंग करके रखेंगे और वह हमसे डरते रहेंगे। लेकिन आज हमारी तमाम प्रॉक्सीज हम ही पर उल्टा दी गई। जब मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी के नौजवान दाइश के शाना बशाना लड़ रहे थे, जब झंग और फैसलाबाद के नौजवान दाएं बाजू में तकसीम हो चुके थे, तब पॉलिसी साजों ने जानबूझकर आंखें बंद रखी हुई थी। उन्हें लगता था कि इधर भी हम हैं, उधर भी हम हैं, लेकिन ना तुम इधर के रहे ना तुम उधर के रहे। ईरान गुज़िश्ता कुछ सालों से शदीद दबाव का शिकार था। ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान मर रहे थे, ईरान के जर्नल मर रहे थे, ईरान के कमांडर मर रहे थे, कासिम सुलेमानी की बरसी पर लोग मर रहे थे। ईरान ने इस दबाव को पाकिस्तान पर निकाल दिया। अगर पाकिस्तान के ताकतवर को कुछ नजर नहीं आता तो ये उनके दिमाग का खलल है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी मकबूलियत का गला घोंट दिया, मईशत को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। इमरान खान जिस मईशत को से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था,
रजीम चेंज ऑपरेशन करके उस मीशत का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया गया है। अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए अमेरिका, इसराइल या सऊदी अरब को जवाब देने के बजाय पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया, और हम इस कदर बदनसीब हैं कि हमारे ताकतवर एक बार फिर खुश हैं। ईरान को तो क्या जवाब देंगे हम, और जवाब देंगे भी क्या। ईरान आपसे सवाल कर रहा है कि भाई साहब, अमेरिका ने 400 ड्रोन हमले किए पाकिस्तान में, क्या आपने उनके सफीर को वापस भिजवा दिया? क्या आपने उनसे सफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए? पाकिस्तान में 80,000 लोगों की शहादतें हुई, कहाँ गई वो सब खून रायगा चला गया। लेकिन अब की बार जंग का ईंधन पाकिस्तानी अवाम नहीं बनेंगे। डॉलरों के इस जंग में पाकिस्तानी अवाम नहीं कूदने वाले। अगर शाम, इराक, लिबनान तक फैली हुई इस जंग में हमें घसीटा जाता है तो पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं जाएंगे। उन्हें समझ आ चुकी है कि आप जो पिछले 70 साल से जो चूरन बेच रहे हैं वो चूरन आपके बिकने वाला नहीं है। इस जंग का ईंधन वो तमाम ताकतवर बने जो उनकी अय्याश औलादें। हम इस जंग का ईंधन नहीं बनेंगे। हमें अपनी खुददारी, सालमियत और इज्जत नफ्स चाहिए बस। हम बहैसियत पाकिस्तानी उन तमाम मुहिब वतन सिपाहियों के साथ हैं जो मादर मिल्लत के दिफा में जान की बाजी लगा देते हैं और अपना खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते, और किसी किस्म के सियासी मामलात में मुदाखलत करने के हक में नहीं हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जवान, इन जवानों में से कोई ना कोई हुर जरूर निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच ना आए। अल्लाह हमारे ताकतवरों को अकल के नाखून लेने की होश फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।